भी आगे खड़े हैं और तमाम इदारे जो हैं उनको अंडरमाइन कर दिया गया। और क्या क्या नहीं किया गया रियासत की तरफ से, हमारी इस सियासत के अंदर, हमारी इस माशरे के अंदर लोटे बनाए गए, जाली केस बनाए गए, लोगों को पे तशद्दुद किया गया, बुरहना किया गया, 80 साल के लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया। इदारे इलेक्शन, आज इलेक्शन कमीशन की आप हालत देख लें, ज़रा सर्वे कराएं ना मुल्क में, पूछे लोगों से कि क्या वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है या गैर जानिबदार है। आपको उसका जवाब मिल जाएगा। पीटीआई को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे करा के देख लें। FIA, नैब, पुलिस के रोल के हवाले से देख लें। पुलिस वाले खुद शर्मिंदा हैं कि उनसे किस किस्म के काम करवाए जा रहे हैं। जब वो पकड़ने आते हैं हमारे लोगों को तो खुद बताते हैं कि यार ये किस तरह के काम हमसे करवाए जा रहे हैं। और अब अदलिया के अंदर, अदलिया के कल जो हमने एक मजाक देखा इस मुल्क के साथ कि एक वाज़े ब्लैक एंड वाइट में फैसला आता है और आपका वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल खड़ा होके किस तरह की गुफ्तगू करते हैं गैर जिम्मेदार किस्म। तो ये क्या कोई अब हैरत अंगेज़ बात है कि आपकी मईशत आज यहाँ पे खड़ी है। आपने किया क्या इस मईशत के साथ, आप ये देखें ना। पहले मिफ्ता साहब आए, 2 महीने बातचीत ही नहीं हुई IMF के साथ, फिर एक बिल्कुल ही फेक फिगर्स वाला बजट का ड्राफ्ट पेश कर दिया, फिर उसको वापस लेके दूसरा ड्राफ्ट पेश किया गया। उसके बाद कभी इंपोर्ट बैन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, मईशत नहीं चल रही। फिर डार साहब आ गए, 4 महीने आंखें दिखाते रहे IMF को। अपना ही प्रोग्राम जो मिफ्ता साहब तय करके गए थे IMF के प्रोग्राम का एक्सटेंशन, उसको वायलेट कर दिया। और आज भी नहीं बता रहे कि किधर खड़ा है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, कभी कहते हैं कतर से पैसे आने, कोई पैसे नहीं आए, कहीं से पैसे नहीं आए। आज आपके दोस्त ममालिक जो हैं उनको आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है। आज आलमी इदारों को आपकी हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं रहा। तो क्या ये PTI का कसूर है? पकड़ दकड़ PTI की, तौहीन IMF जो है वो शौकत तरीन पे बना के उन पे जाली पर्चे जो हैं वो कर दिए गए। इमरान खान के ऊपर 74 पर्चे बना दिए गए। ये आपकी परफॉर्मेंस है आज, ये आपकी परफॉर्मेंस है। ये आपने इदारों के साथ किया इस मुल्क के, ये आपने इस मुल्क की मईशत के साथ किया है, ये आपने मुल्क के। इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफ़ा दे दें। और बड़े अदब से मैं ये कहता हूँ कि इन इदारों के अंदर भी मुदाखलत बंद कर दें। एक आम इंतखाब होने दें इस मुल्क के अंदर, साफ शफाफ। एक नए मैंडेट की ज़रूरत है, PTI के लिए नहीं। ये जो इस वक्त मुल्क का हाल कर दिया है, बड़ी दलेरी की बात है हुकूमत इस वक्त संभालना। PTI के लिए नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इस मुल्क के लिए। इस मुल्क को एक नए मैंडेट की ज़रूरत है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो मैंडेट के बगैर नहीं आएगा। ये गेम्स खेलने से, हरासा करने से, ऑडियो वीडियो लीक करने से ये इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इस मुल्क से ये चोरों का टोला पॉपुलर नहीं हो जाएगा। अगर कोई समझता है कि ये सारा करके उनको बैसाखियां दे के खड़ा करके इन्हें पॉपुलर कर दिया जाएगा, ऐसे नहीं होना। करके देख लिया आपने 11 माह, ये सारा कुछ नहीं हुआ। ये इस अभी भी वक्त है हमारे पास। और आज आप देखें, ये जो हम एक मजाक बन के रह गए हैं आलमी दुनिया के अंदर। जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तबाह हुआ है पिछले 11 माह के अंदर, 1 दहाई लग जाएगी उसको वापस लाने के अंदर। और वो लोग जिनका सब कुछ इस मुल्क में है, जो A1 फील्ड के फ्लैट जो हैं, या कतरी खत लेके नहीं फिर रहे अपनी जेबों के अंदर, या जिनके 1-1 अरब डॉलर के प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियोज बाहर नहीं हैं, वो लोग किधर जाएं? आज आपका सारा मुल्क जो है वो मायूस बैठा हुआ है। और ये मायूसी गुस्से में तब्दील हो रही है। आपने देखा इमरान खान जमानत लेने भी जाता है तो एक इनकलाब उभर आता है सड़कों के ऊपर। ये क्या है? ये किस चीज़ की निशानदही कर रहा है? ये लोगों का अदम एतमाद है, लोगों की नफरत है मौजूदा निज़ाम के साथ जो मुसल्लत किया गया उनके ऊपर। और ये इमरान खान का बड़ापन है कि इस सारा कुछ होने के बावजूद जो उनके साथ हुआ, उनको गोलियों से छल्ली कर दिया गया, उनके लोगों को हरासा किया गया, कि आज भी वो जमहूरियत और आइन के साथ अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं। तो लिहाजा जो आज हमारी मईशत का हशर हो चुका है, जो हमारी इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है मुल्क की, ये कभी पहले जंग के दौर में, वबा के दौर में, बदतरीन जल्जलों के दौर में आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। बहुत ही मायूस कुन, बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि दिल दुखता है ये देख के कि कहाँ हमारा मुल्क 11 माह पहले खड़ा था और किधर इन जालिमों ने लाके खड़ा कर दिया अपने। और अभी भी तजर्बे जारी हैं कोई नए नए किस्म के। कल भी जाली केसेस जो हैं मुझ पर और बाकी लोगों पर, दहशतगर्दी के जाली केसेस बिल्कुल उनको बनाया गया। अभी भी इनका ख्याल है कि शायद ये करने से, डराने धमकाने से अब नहीं होना ऐसे। अब ये कि आपकी आबादी के तनासुब से आपको उसका शेयर मिलता है। इसी तरह से कहीं पर भी
कल अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी सिंध गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई हम मुफ्त घर देने जा रहे हैं, तो उसका डेटा भी तो लिया जाएगा ना। तो अगर आप रजिस्टर्ड होंगे ही नहीं तो आपको कोई भी किस्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर तमाम लोग इसकी अहमियत को समझें तो मैं समझता हूँ कि मैं उन सभी से अपील करूँगा कि जो इस मीडिया के तवस्सुस से बात सुन रहे हैं कि अपने आप को रजिस्टर कराएं और उसकी कंफर्मेशन भी हासिल करें कि आप रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जो भी स्टाफ इस सेंसस डिपार्टमेंट से आपके घरों को आता है तो उसको वेरीफाई करने के बाद कि वो उसी डिपार्टमेंट से आया है, मुकम्मल ताउन करें उसके साथ, क्योंकि आपका ताउन ही आपको आपकी रजिस्ट्रेशन में मददगार साबित हो सकता है। और आपकी ज़रा सी इग्नोरेंस से, आपकी तवज्जो ना देने से आप इस रजिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आज बाकायदा हमने इसका डिजिटल सेंसस का इफ्तिदा किया है, मैंने और नासिर हुसैन शाह साहब ने। और मैं समझता हूँ ये प्रोसेस चलेगा, जहाँ जहाँ किसी को जो शिकायत हो वो इनके ऑफिस में भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं अभी एक मशवरा कर रहा हूँ हमारे पीएचडी से और कमिश्नर साहब से भी पूछूंगा कि हम गवर्नर हाउस में भी इसका एक सेल बना दें, कुछ लोगों को डिप्यूट करें कि अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो गवर्नर हाउस में जो हमारा 1366 हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कंप्लेन कर सकता है। और मैं अभी कमिश्नर साहब से कहूँगा कि अगर इनका एक नुमाइंदा, जिस तरह हमारे पास यहाँ उस सेल में नादरा और तमाम ही सुई सदरन के नुमाइंदगान बैठते हैं, तो आपका एक रैप यहाँ अगर उस गवर्नर हाउस में भी आके बैठे और अगर किसी को कोई इस हवाले से कंप्लेन है तो वो गवर्नर हाउस में भी इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पहले नासिर शाह साहब ज़रा बात कर लें। कहीं ये शिकायत है कि मुख्तलिफ मकामात पर अमला देर से पहुंच रहा है, कहीं ये शिकायत है कि इनका जो लैपटॉप है वो काम नहीं कर रहा। ये सब बातें हमने कर ली हैं, इसका जवाब भी देंगे। उससे पहले ज़रा मैं नासिर शाह साहब से दो लफ्ज़ कहें। कौन सा आप बात करेंगे? चलो, शिकायत होती है जिसकी आप बहुत सारी शिकायत करते हैं, ये जो सेंसस करने वाले वो भी लुट गए, तो ये भी शिकायत है कि एक सेंसस करने वाले का मोबाइल फोन ले लिया, तो आप